प्रेज द लॉर्ड। सुबह के वक्त में हम आपके साथ फिर आते हैं। हम पिछले 3 दिनों में हम लक्ष्य के बारे में देख रहे हैं। मैं आपको और एक बात बता दूं, रीचिंग द फाइनल गोल यानी लक्ष्य की हासिल करना। हमारा जीवन में एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? कई लोगों के कई प्रकार के लक्ष्य है। मैं मरने के पहले ये हासिल करूंगा, वो हासिल करूंगा, ये हासिल करूंगा। मगर एक विश्वासी के जीवन में क्या लक्ष्य है? कि मेरे को अनंत जीवन में जाना है, ये लक्ष्य है। जो ना मुरझाने वाला जो मुकुट है उसको मुझे पाना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में मैं शामिल होना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसी बात को लेके हम पिछले 3 दिन में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। वापस से मैं फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 14 पद से अपन ने शुरू किया था। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आपको याद करने की जरूरत है। जब ये बुलाया है तो ये बुलाहट में हम बने रहे और इधर उधर ना भटके। इसके लिए मैं आपको पिछले 3 दिन से मैं कई बातों को स्टेप बाय स्टेप में बता रहा था। आज अंतिम समय पर अंतिम भाग में हम आ चुके हैं। देखिए, मैं पहले दिन मैंने बताया था तो ये 14 फिलिपियों का किताब 3 अध्याय से बात किया था। और उसी दिन यहोशू का किताब में से मैंने देखा था, डू नॉट मिक्स विद द जेंटल थ्रू आउट थॉट आर अवे फ्रॉम द गॉड्स। प्रेज द लॉर्ड। उनके सोच विचार में, उनके जो मूर्ति पूजा में आप शामिल ना हो, उनके साथ आप कंप्रोमाइज ना करें। ऐसा जीवन जीने के जरूरत है। इसी के द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट मैंने बताया था, अय्यूब का किताब 11 अध्याय 13 से 15 पद तक। यहोशू में 23 अध्याय 7 और 8 पद को लिया था। अय्यूब के किताब में 11 अध्याय में 13 से 15 तक मैंने बताया था, निष्कलंक स्थिर होकर मन शुद्ध करके अपने कुटिलता को निकाल कर हम रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य में हासिल हो सकते हैं। और तीसरी बात मैंने बताया था, पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय 58 पद, इंक्रीज इन डूइंग गुड फॉर गॉड। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु में आपको बढ़ते जाना चाहिए, ये बात बताया था। चौथी बात, गलातियों का किताब 5वां अध्याय पहले पद में, नो बैकस्लाइडिंग, आप पीछे मोड़ के ना जाए। उसी को निर्गमन में भी मैंने आपको बताया था, 16 अध्याय 3 पद में मैंने बताया था, इस्राएली जो कनान देश में जा रहे थे वो कैसे पीछे मुड़ के देख रहे थे पिछला जीवन को। हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए। ऐसा अगर देखेंगे तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। 5वीं बात मैंने बताया, एफिसियों का किताब 4 अध्याय 14 पद में, हम बचपना में ना रहे। हालेलुया। हम मैच्योरिटी में जाना चाहिए। मैच्योरिटी क्या है? हमारा समझ हमको बराबर रहे और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिलिपियों के 6वां बात मैंने बताया था, फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और 27 पद, एक चित्त हो, आत्मा में स्थिर रहे। हालेलुया। और आप शिक्षा, एक अच्छा शिक्षा में आप बना रहे और आप इधर उधर ना भटके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके साथ में 4था दिन इसी विषय को लेकर मैं आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज फाइनल बात मैं बात करना चाहता हूँ आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। पहले पत्रस, हालेलुया, पहले पत्रस और 5वां अध्याय, और हम देखते हैं 9वां पद। पहले पत्रस 5वां अध्याय और उसका 9वां पद में क्या देखते हैं, निश्चय मैं दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है
ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप इस बात को समझने का, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जो है प्रभु में आप बढ़ रहे हैं, आपको दुख सहना पड़ता है। लोग जो है ये दुनिया का रीति से भी जो जी रहे हैं, तो वे लोग भी तो दुख सह रहे हैं। आप ये क्यों सोचते हो कि आपको ही दुख है? आपके दुख तो आपके लिए लाभदायक है। अब दुनिया वाले जो दुख सह रहे हैं वो लाभदायक कहाँ है? उनका अंत कहाँ है? उनका लक्ष्य कहाँ है? वो कहाँ जाके पहुंचने वाले हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा पहुंच कहाँ है? हमारा पहुंच परमेश्वर के महिमा में पहुंचना है। आप अनंत जीवन में पहुंचना है, स्वर्ग राज्य में पहुंचना है और प्रभु यीशु के साथ आपका वास करना है। अनंत काल का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर आपको कम दुख सहना चाहिए कि ज्यादा दुख सहना चाहिए? Who is going to get the better thing? कौन अच्छे पद में जाने वाले हैं? और ज्यादा अच्छा पद में अगर किसको जाना है, उसको ज्यादा परिश्रम भी करना पड़ेगा, दुख भी उठाना पड़ेगा, तभी आप ऊंचे पद में जा सकते हैं। सो बी केयरफुल। आपके दुखों को लेके आपको कभी भी चंचल नहीं होना चाहिए, कभी आपको कठिनाइयां महसूस नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां पद हम देखेंगे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पार पाए। हालेलुया। शैतान तो आपके पीछे लगा रहेगा, क्योंकि उसका एक वोट कहीं और कहीं जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा हाथ से ये निकल के जा रहा है, उसको तो चिंता है। हालेलुया। उनके राज्य में ले जाने के लिए वो जो नरक का कुंड में ले जाने के वो तैयारी चल रहा है। तो आप अचानक जो है प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया, उनका हाथ से पर्चे निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या खाली रहेगा, देखते रहेगा? नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं बात पाएंगे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु जिसने आपको पकड़ा है उसको ध्यान है, वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी आपको त्यागेगा। आपके परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है। मगर आपको क्या करना है? आपको सचेत रहने की जरूरत है। 10वें पद हम पढ़ेंगे, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको अंडरलाइन कीजिए। आपको मसीह ने क्यों बुलाया है? अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उनके अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारा थोड़ी देर तक का दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, और बलवंत करके जो इनाम आपके लिए रखा गया है, जो ना मुरझाने वाला मुकुट है। ये दुनिया के लोग तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए घूमते हैं। हम तो ना मुरझाने वाले, अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला उस मुकुट के लिए हम ये दुख उठा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल सकते हैं आमेन। मैं ऐसे ही रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, फाइनल मैं बात करता हूँ पहले कोरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले कोरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय, पहले कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 25 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 25 पद में क्या लिखा है, हम देखते हैं 9 और 25। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप गाने गाने वाले को देखिए, वो ठंडा नहीं पिएगा, आइसक्रीम नहीं खाएगा,
ठंडा पानी नहीं पिएगा, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो गला खराब हो जाएगा। जो कुश्ती खेलने वाला है वो भी अपना संयम रहता है। तो फिर आपको ना मुरझाने वाला जो मुकुट आपके लिए है, आपको कितना संयम रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना पाप करते, कई बार खाने में पाप करते। हालेलुया। जो मिले तो खा लो, और कुछ भी चीज के लिए हम मना नहीं करते। कितना हम अनजान काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको देखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा तिमोथी और उसका चौथा अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका चौथा अध्याय और उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, पौलुस ये बात कहता है। पौलुस एक बात कहता है, अपने जीवन से लेके कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। यस, दैट इज द फाइनल रन। हालेलुया। आखिरी में हमने बोला था रीचिंग द फाइनल गोल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं वो ये हमारे लिए एक गवाही दे रहा है। तो आज आपसे और हर एक से जो ये वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? आप विश्वास करते हैं कि मुझे जो दौड़ परमेश्वर ने दिया है वो बराबर रीति से मैं दौड़ रहा हूँ? हालेलुया। दौड़ चुका हूँ ये नहीं, अभी तक आप दौड़ना है। अब मुझे मालूम नहीं आप कब तक दौड़ेंगे, आपको दौड़ता रहना है। और पौलुस अंतिम समय पर कहता है, मैं मेरा दौड़ पूरा कर चुका हूँ, कुश्ती लड़ चुका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको भी ये बात को देखने के जरूरत है। देखिए, परमेश्वर के वचन से मैं कहता हूँ, 12 अध्याय इब्रानी के 12 अध्याय पहले पद, इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम धीरज के साथ दौड़े ताकि हम लक्ष्य को में प्राप्त कर लें, हमारा जो मकसद है हमारा जीवन में पूरा हो जाए। याकूब के किताब पहले अध्याय और उसका 12 पद को लेके मैं समाप्त करूंगा। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है, किसके लिए? अपने प्रेम करने वालों से ये प्रतिज्ञा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात को ले ही धन्यवाद हो, मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने लक्ष्य को प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया है। हमारा क्रूस के ओर हम दौड़ते जाए। हमारा मकसद को हम भूले ना, हमारा अंत को भूले ना, हमारे उद्देश्य को भूले ना, हम लक्ष्य को भूले ना, और हमारा ठिकाने जाने के लिए हम भूलना नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ता जाए। इस बात को लेकर अब आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे, और उस लक्ष्य में विश्वास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, हर एक के लक्ष्य को पूरा करके वो सफल हो जाए। ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।